कस्टमर है टाटा मोटर्स, फैट, निसान, रेनॉल्ड्स, स्कोडा, वॉक्सवैगन। ये हमारे कंपनी के कुछ एनर्जी अवार्ड्स और अचीवमेंट है जो लास्ट 5 to 6 ईयर में हमें स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में हमने अचीव किया है। स्टेट लेवल में हमें मेडा से अवार्ड मिले हैं और नेशनल लेवल में हमने सीआई और नेका नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। इस साल में भी हमें नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन का अवार्ड मिला है। ये हमारा एनर्जी कंजम्पशन ओवरव्यू है, लास्ट ईयर का ओवरव्यू है। जो हमारा प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट है उसमें से 23.9% जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटर है वो एनर्जी कॉस्ट है, इसलिए हमने एनर्जी पे फोकस किया है। जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन है हम वो केडब्ल्यूएस केजी में मेजर और मॉनिटर करते थे, जिसका जो ट्रेंड है जिसका कंजम्पशन पहले 2019-20 में 6.7 था, वो रिड्यूस करके हमने ओवरऑल 3 इयर्स में 5.1 किया है। जो ओवरऑल स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन हमने 24% हमने रिड्यूस किया है। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, एनर्जी कंजम्पशन इज हाई। सिलेक्शन ऑफ काइजन हमने सबसे पहले WCM से एनर्जी सीडी से कुछ कैलकुलेशन किए, उससे हमने एनर्जी के 7 टाइप ऑफ लॉस कैलकुलेट किए और उसके ये फिगर्स है, जिसमें से ये पहले टाइप 1 लॉस, यूजलेस कंजम्पशन, ओवर कंजम्पशन, नॉन ऑप्टिमाइजेशन, नॉन यूजिंग रिकवरेबल लॉस, ट्रांसमिशन लॉस, ट्रांसफॉर्मेशन लॉस एंड एनर्जी एफिशिएंट लॉस। ये सब कंपेयर करने के बाद हमने टाइप 4 पे फोकस किया जो नॉन रिकवरेबल लॉस था स्पेशली। तो हमने वो क्यों सिलेक्ट किया, तो उसमें हमने मिनिमम इन्वेस्टमेंट था, हायर रिटर्न्स थे, हायर स्कोप ऑफ हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट था, हायर एनर्जी सेविंग थी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो CO2 इमिशन, वो हमारा CO2 इमिशन का स्कोप उसके लिए उसमें ज्यादा था जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हम कर सकते थे। सिलेक्शन ऑफ मशीन के लिए हमें पहले पैरेटो एनालिसिस किया, उसमें हमें 2 सेक्शन मिले में यूटिलिटी और सरफेस ट्रीटमेंट। उसमें हमने सरफेस ट्रीटमेंट में आगे पैरेटो एनालिसिस किया तो उसमें हमें 2 मशीन मिले, उसमें हार्ड कोट और बेस कोट। हार्ड कोट का कंजम्पशन हाई था इसलिए हमने उसको सिलेक्ट किया है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट का स्कोप भी ज़्यादा था इसलिए हमने हार्ड कोट मशीन को सिलेक्ट किया है। ये हमारी काइजन प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज। इसके लिए हम लोगों ने थीम सिलेक्ट किया है टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन बाय वेस्ट हीट रिकवरी फ्रॉम हार्डकोर यूवी क्वाड एग्जॉस्ट लैम्प। पिनाकल टीम की तरफ से मैं प्रदीप सिंह फ्रॉम प्रोडक्शन। मैं प्रशांत पावड़े फ्रॉम मेंटेनेंस। मैं विलास सोनोने फ्रॉम मेंटेनेंस। ये हमारा हार्डकोर का प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, जहाँ से लोडिंग से पिक्चर डीआयोनाइजेशन में जाके हम पार्ट को डिस्चार्ज करते हैं। फ्लो कोट में हम पार्ट को पेंट के माध्यम से पेंट करके IR और क्यूरिंग हीटिंग में जाके हम पार्ट को पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करके क्यूरिंग प्रोसेस करते हैं। उसके बाद कूल जोन में जाके अनलोडिंग जोन में जाता है। ये एक ही यूनिट है जो हमको अलग अलग जोन के लिए कूल एयर का रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ पे हम एयर कूल सप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने एरो में दिखाया है। और हीटर बैंक जो है वो आयर जोन के लिए स्पेसिफिक 70 to 80 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमने वहाँ पे हीटर बैंक 28 kW का इंस्टॉल किया हुआ है। और हॉट एयर जो है हमने डायरेक्ट एटमॉस्फेयर को एग्जॉस्ट किया है। यह हमारा बिफोर का ये जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, हमारी जो हॉट एयर थी जो 100% टोटली एग्जॉस्ट हो रही थी, जो टोटली वेस्ट थी, तो हमने उसके ऊपर से ये वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो हॉट एयर थी वो जो हीट रिकवर करने के डिसाइड किया, उसके लिए हमने डक्ट को मॉडिफाई करके वो डायरेक्टली आयर जोन को आयर जोन को कनेक्ट किया, जिधर हमें 70 to 80 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी। और जो हीटर बैंक था वो 100% हमने इलिमिनेट किया। जो 20 किलोवाट का हीटर बैंक था जो इन्होंने दिया हुआ था, वो हमने 100% इलिमिनेट करके उसका जो पर आवर एनर्जी कंजम्पशन था जो 2 to 3 यूनिट था वो हमने रिड्यूस किया। ये उसके कुछ फोटोग्राफ है जो बिफोर में पहले जब डायरेक्टली एग्जॉस्ट हो रहे थे, फिर हमने उसको मॉडिफाई करके डायरेक्ट आयर जोन को हीटर जोन से पहले कनेक्ट कर दिया। चैलेंजेस हमने फेस किए, डस्ट साइज, एयर फ्लो सेट और इंस्टॉलेशन ऑफ डक्टिंग और पार्ट क्वालिटी, ये हमने कुछ प्रॉब्लम चैलेंजेस फेस किए। रिजल्ट ये काइजन करते समय कितना कॉस्ट लगा है? 9,000 ओनली। कॉस्ट सेविंग कितना हुआ है? 1.5 लाख। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना मिला है? 0.68 मंथ। इसमें हीटर बैंक का कंजम्पशन तो 2 kWh से 0 हो गया और हार्डकोर मशीन का इंडिविजुअल 103 से 100 हो गया kWh। और इमिशन हमने 12 टन रिडक्शन किया है।
पार्ट प्रोडक्शन क्वालिटी पार्ट डिलीवरी सेफ्टी ये रिजल्ट हमें ओके मिला। ये काइजन करते समय में कुछ डॉक्यूमेंट स्टैंडर्डाइजेशन किए, एनर्जी मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से, और ओईएम का हम लोगों ने एमपी को एक दे दिए दे सकते हैं। ये कुछ हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट के लिए स्कोप था हमारे अलग अलग प्लांट में, जैसे कि प्लांट 1 प्लांट 2 जो पुणे के प्लांट थे वो हमने वो कवर किए। उसके बाद सालन प्लांट के जो कंजम्पशन थे और उसका 100% इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हमें कुछ ये रिजल्ट मिले, जो टोटल हमारा 8.4 लाख का सेविंग किया हमने, और जो CO2 इमिशन है वो हम 66 टन पर ईयर हमने रिड्यूस किया। ये हमारा कायदे शिफ्ट हो रही है, जिसमें हमें वेस्ट की रिकवरी कंसेप्ट यूज करके 1500 kWh एनर्जी आना सेव किया है। इसका रिजल्ट कॉस्ट में 1.5 L है, और कुछ स्टैंडर्डाइजेशन डॉक्यूमेंट हमने उसके लिए मेंशन किए। ये हमारा समरी। थैंक यू। वेरी गुड प्रेजेंटेशन। आपने अच्छे से दिखा है कि हमने कैसे स्टडी किया और उसका कैसे अपने इसको यूटिलाइज किया। मेरा खाली एक ही क्वेश्चन है इसमें, और भी इसके बाय प्रोडक्ट्स आप कहीं पे यूज कर सकते हो क्या प्लांट में, जैसे कि कैंटीन में वगैरह? बाय प्रोडक्ट यस सर, यूज कर सकते हैं। तो मुझे आपने थोड़ा सोचना। हाँ सर, हाँ एक्चुअली वो जैसे हमारा कैंटीन एक मतलब जिधर हमारा जो हिट लॉस हुआ था ना, उधर से हमारा कैंटीन का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हमने उसका ROI भी, जैसे एयर कंप्रेसर हमने दिखाया था, एयर कंप्रेसर यूटिलिटी हमारा एक साइड में है, और हमारा जो मेन मशीन है जिधर हमें हिट की रिक्वायरमेंट है वो लगभग डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उसका ROI हमारा मैच नहीं हो रहा था। इसलिए जो हमारा ROI कम हमें मिल रहा था, तो हमने उसको ऊपर टारगेट किया, और नेक्स्ट साल में हमने वो भी कवर करने के लिए हमने मैनेजमेंट से डिस्कस किया हुआ। Very good. Total energy consumption that you have implemented 52 devices, right? Yes. And that particular जो भी आपने selection किया उसमें 3 किए। यस, 3 किए का हमें स्कोप था, उसमें से हमने एक किया है।